हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में जो मेन फोकस रहेगा हमारा वो रहेगा टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, लाइक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, and we will also discuss about the half life of a reaction for zero order reaction and for first order reaction. So let's start from the definition of order of reaction. So the definition of order of reaction is that the sum of powers of concentration of a reactant in a rate law expression is called order of reaction. So write the sum of powers of concentration of reactant in rate law expression is called order of reaction. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है कि किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के पावर का जो सम होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल like A plus 2B reacts or collide and to form a product C. So first we have to write this reaction in the form of rate law expression. So according to rate law expression, rate is directly proportional to the molar concentration of reactant. So rate is directly proportional to molar concentration of reactant. This is molar concentration of A reactant and this is for molar concentration of B reactant. Now read this definition again. The sum of the power of concentration of reactant in rate law expression is called order of reaction. So these are the powers 1 and 2. The sum of this power is 1 plus 2 is equal to 3. So order of reaction is 3. So write it here. Order of reaction is equal to 1 plus 2 is equal to 3. So now the main topic is type of order of reaction. So now the main topic of this video is types of order of reaction. So types of order of reaction: zero order reaction, first order reaction, second order reaction, third order reaction. But in NCERT these two reactions are important and we will discuss about these two reactions in detail, and after that we will discuss half life of a reaction for zero order reaction and first order reaction. Let's start from zero order reaction. Zero order reaction. So the definition of zero order reaction is the rate of reaction is directly proportional to the zero power of the concentration of reactant. So write the rate of reaction is directly proportional
टू 0 power of the concentration of reactant. तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ज़ीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, या फिर हम कह सकते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो। नाउ मैथमेटिकली ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैसे लिखेंगे देखिए। रेट, जो रेट है उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या कहता है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ज़ीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर और इसकी पावर ज़ीरो। तो यही क्या है, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ज़ीरो के। नाउ हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा वो है के। अभी फॉर ज़ीरो लिख रहे हैं तो के नॉट लिख सकते हैं इसको, और ये जो है सेम रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर की पावर ज़ीरो। नाउ किसी भी कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो होती है तो उसको यूनिटी मानते हैं। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन सकती है देखें, माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपॉन डी टी इक्वल टू के नॉट, और ये वन लेंगे इंटू वन। अभी रीज़न लिख देते हैं, एनी क्वांटिटी raised to power 0 is unity। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी या फिर कंसंट्रेशन जिसकी पावर ज़ीरो हो उसको हम वन ही लेते हैं। तो नाउ नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू के नॉट। तो इसी को हम बोलेंगे इक्वेशन ए। नाउ इस इक्वेशन में थोड़ी चेंजेस ला सकते हैं। अभी जो इतना पार्ट है ये हम इधर ले चलते हैं। तो इक्वेशन ए क्या बनेगी देखें, चेंज इन कंसंट्रेशन आर इक्वल टू माइनस के नॉट इंटू डी टी, चेंज इन टाइम। तो इस इक्वेशन का नाम रखें इक्वेशन बी। नाउ इक्वेशन बी में इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखें बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन बी बोथ साइड। तो क्या होगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी कंसंट्रेशन आर इक्वल टू माइनस के नॉट साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी टी। नाउ जो ये आर है ये कंसंट्रेशन आर ऐसा ही रहेगा,
माइनस के नॉट भी ऐसा ही रहेगा, टी भी ऐसे ही रहेगा। अभी इंटीग्रेशन का साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट लेंगे आई, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन सी, और हेयर आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जो आई है वो क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, इफ t इक्वल टू 0 एंड कंसंट्रेशन R इक्वल टू कंसंट्रेशन R नॉट, ठीक है, जो t है वो 0 है, जो कंसंट्रेशन R है उसको हम कंसंट्रेशन R नॉट ले रहे हैं और इसकी वैल्यू इक्वेशन C में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ t एंड कंसंट्रेशन R इन इक्वेशन C। तो फिर देखिए क्या बनता है, कंसंट्रेशन R जो है, कंसंट्रेशन R नॉट है इक्वल के नॉट इंटू 0 प्लस आई। तो देखिए यहाँ से हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो कंसंट्रेशन R नॉट इक्वल टू आई, 0 मल्टीप्लाई किसी से भी होता है तो 0 बनता है, तो ये वाली जो है पूरा 0 बन गया, तो हमारे पास सिर्फ आई बचा। तो आई की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन R नॉट। अब आई की वैल्यू को इक्वेशन C में पुट करेंगे तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I in इक्वेशन C। तो देखिए इक्वेशन C क्या थी, कंसंट्रेशन R इक्वल टू माइनस के नॉट इंटू टी प्लस आई थी। तो आई की जगह पे हमने क्या रखना है, कंसंट्रेशन R नॉट। नाउ ये वाला टर्म जो है उसको इधर ले जा सकते हैं, तो प्लस का हो जाएगा के नॉट इंटू टी इक्वल टू, ये ऐसा ही रहेगा कंसंट्रेशन R नॉट, ये वाला इधर गया तो माइनस कंसंट्रेशन R। अभी के नॉट इस टी को नीचे लाते हैं, R नॉट कंसंट्रेशन R नॉट माइनस कंसंट्रेशन R अपॉन T। So this equation is called zero order reaction। अभी अगर पूछा गया 1 मार्क्स क्वेश्चन में राइट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप इसको लिखेंगे। अगर डेरिवेशन पूछते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो आप ये वाला डेरिवेशन बनाएंगे। एंड इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हमें पूछा जाए प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखनी है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या थी, के नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ए अपॉन टाइम टी। नाउ इसको इधर ले जा सकते हैं, तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी के नॉट टी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। नाउ क्या कर सकते हैं, इसे
इसके इक्वल में, इस कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के इक्वल में ये सारा रख सकते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, कंसंट्रेशन ए इक्वल टू माइनस के नॉट टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो गई है। अभी हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए y एक्सिस में यानी कि हम इसको बनाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट को, x एक्सिस में हम टाइम को शो करेंगे एंड c जो इंटरसेप्ट पॉइंट है उसमें ये दिखाएंगे। तो प्लॉट करिए ग्राफ। नाउ एक x एक्सिस ड्रॉ कीजिए, एक y एक्सिस। तो दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस। अभी y एक्सिस पे क्या लेना है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं एंड इधर को हमने लेना है टाइम t। नाउ हमें पता है कि जब कोई भी रिएक्शन होती है तो जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होती है एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है डिक्रीज होती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए डिक्रीज हो रहा होगा, पहले कुछ कंसंट्रेशन होगी एंड उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। नाउ जो ये हमने लिया था माइनस के नॉट, ये स्लोप है, माइनस के नॉट इज स्लोप। तो ये कंसंट्रेशन ए नॉट है, कंसंट्रेशन ए नॉट इज इक्वल टू इंटरसेप्ट। तो हमारा ये देखिए लीनियर इक्वेशन पे सारा ग्राफ बन चुका है। y एक्सिस में हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले ली है, t जो है हमने x एक्सिस पे ले लिया है। जो ये स्लोप दिखा रहे हैं हम k का, माइनस का स्लोप यानी कि डिक्रीज हो रहा है ये दिखा रहे हैं, तो ये स्लोप है। एंड जो ये c यानी कि इंटरसेप्ट पॉइंट को हम ये दिखा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ए नॉट जो है वो इंटरसेप्ट के इक्वल होता है। तो यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको आपने बनाना होगा जब पूछा जाएगा ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन। So it is defined as the time during which the concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration is called half-life period of a reaction. So write half-life period of a reaction is defined as the time during which the concentration of a reactant is reduced to half of its initial concentration. तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन क्या होती है, ऐसा टाइम जहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो रिड्यूस्ड हो जाता है हाफ
ऑफ इट्स इनिशियल, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन के, उसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन। सो अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको देखिए। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन as we know the zero order reaction तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी वो क्या निकल रही थी, K नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट माइनस कंसंट्रेशन R अपॉन T। नाउ ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इफ हम जो T है उसको ले लें T हाफ, और जो ये कंसंट्रेशन R है, कंसंट्रेशन R, उसको ले लें कंसंट्रेशन R नॉट हाफ। तो अब क्या होगा, जो ये T और कंसंट्रेशन R की वैल्यू है, यानी कि ये चीज़ इधर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लिया जाए, यानी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो क्या होगा देखिए, K नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन R नॉट माइनस कंसंट्रेशन R नॉट अपॉन 2 अपॉन T को जो है T हाफ लेना था, ले लिया ना, T हाफ को इधर ले जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम T हाफ को इधर ले जाएंगे एंड ये हो जाएगा इक्वल टू R कंसंट्रेशन R नॉट माइनस कंसंट्रेशन R नॉट अपॉन 2 अपॉन K। नाउ T हाफ ऐसे ही रहेगा। अभी इसको जो है इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबके अपॉन में आ जाएगा 2, यानी कि कॉमन हो जाएगा। तो 2 कंसंट्रेशन R नॉट माइनस कंसंट्रेशन R नॉट अपॉन 2 अपॉन K, ये हो गई। नाउ हमें पता है ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है, A अपॉन B अपॉन C, ऐसे कुछ है। अभी इस K के नीचे, यानी कि K के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इसके नीचे D मान लेते हैं। तो अब जो इसके नीचे K के नीचे 1 है, एज्यूम कर रहे हैं हम इस चीज़ को, वो इधर मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों एक साथ होंगे। होता क्या है कि जो D है वो A के साथ मल्टीप्लाई होता है और B और C एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, T हाफ इज इक्वल टू 2 कंसंट्रेशन R नॉट में से इसको माइनस किया तो सीधे यहाँ पर आ जाएगा कंसंट्रेशन R नॉट, इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2K। तो जो ये है यही है हमारी हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, राइट हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको ये लिख लेना है। डेरिवेशन आया तो इस टाइप से डेरिवेशन करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है इससे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करनी है। नाउ हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है कैसे पूछा जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड हाफ लाइफ। तो आपको प्लॉट करना है ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड हाफ लाइफ, y एक्सिस
and this one is x-axis. इधर को हम लेते हैं हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ को हम T1/2 भी ले सकते हैं, एंड इधर लेते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R0 भी। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आई थी हाफ लाइफ के लिए वो क्या आई थी कि जो T हाफ है वो किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ R0 अपॉन 2K। अभी जो ग्राफ है वो इन दोनों के बिटवीन बोला है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो ये भी तो इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। टाइम इंक्रीज हो रहा है एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी इंक्रीज हो रही है।